नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ। आज के टाइम में अगर मैं कहूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक है और आपका नेट के लिए यूजीसी नेट है, चाहे आपका आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट की या कोई भी कंपटीशन टेस्ट, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इस वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर एक वर्ड आ गया कि ये मीनिंग क्या होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट टाइम मैंने एक बैंकिंग के आपको टाइप्स कराए थे कि बैंकिंग के टाइप्स कैसे हैं, वो क्या क्या बैंकिंग होती है, चेन बैंकिंग है, यूनिट बैंकिंग है, ये सब। तो उसमें एक टॉपिक आया था आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग कह लो, नेट बैंकिंग कह लो, ऑनलाइन बैंकिंग कह लो, कुछ भी। डिजिटलाइजेशन आज के टाइम में अगर हम कहेंगे, हर कोई चाहता है कि डिजिटल बैंकिंग होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, हो भी क्यों ना, क्योंकि अब दुनिया हमारी, हम क्या है, हम एक कदम से अब ऊंचाई पे छूना चाहते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कौन लाइन में लगे बैंकों में जाके, कौन पेमेंट के लिए कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। सीधा ऑनलाइन बैंकिंग करी, कुछ परचेज करना है, अपना यूपीआई करा, फ़ोन पे करा, गूगल पे करा और अपना आराम से अपना निश्चिंत हो गए। एक छोटा सा ओटीपी आता है, हमने वो किया और उसके बाद हम लोग सेफ़ हैं। क्या हम लोग ये सोचते हैं कि क्या सचमुच हम सेफ़ हैं? अगर हम सचमुच सेफ़ हैं तो ये साइबर जो क्राइम है ये क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं? हमारे लोगों के, हम जो अपना अकाउंट है बड़े आराम से अपना चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड को भी अपनी जेब में रखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कई बार हमारे अकाउंट में से पैसा निकल जाता है। ऐसे कैसे? ऐसा कैसा हो गया कि हमें पता ही नहीं चला और हमारे अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट हो गया, क्रेडिट की जगह डेबिट का मैसेज आ गया। तो ये सब क्या है? इसके अंदर साइबर क्राइम के कुछ पॉइंट्स हैं। नेट बैंकिंग के अंदर इसमें से कुछ वर्ड हैं जो पूछे जा सकते हैं और हमारे सिलेबस में है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिलेबस से हट के कुछ करवा रही हूँ। कंपटीशन टेस्ट के अंदर इसमें से कई बार इस वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, जैसे कि एक आपका है वर्ड फिशिंग, एक है विशिंग, एक स्मिशिंग और एक फार्मिंग। मिलते जुलते वर्ड हैं, तो हम अगर एक एक वर्ड को उठाते हुए उसका मीनिंग समझेंगे, कैसा पॉसिबल है कि हम लोग इस फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो देखते हैं एक बार इसको। ये देखिएगा, फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आज के टाइम में अगर मैं कहूँ कि मेल तो लगभग सबके पास है, जो लोग वर्किंग में हैं चाहे नॉन वर्किंग है, फ़ोन सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो ईमेल तो हमें बनानी पड़ती है। अपना गूगल अकाउंट तो बनाएंगे ही, तभी हम लोग अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह सब कुछ आजकल गूगल से कनेक्ट है, तो नेचुरल सी बात है कि आप लोगों ने मेल भी अपनी बनाई होगी। तो मेल के अंदर बहुत सारी मेल्स ऐसी होती हैं जो स्पैम में होती हैं, मतलब कि अनवांटेड मेल्स होती हैं, हमें जिसके बारे में पता ही नहीं होता। पता नहीं कौन कौन सी मेल, जिनके हमने ना तो कभी किसी को अपनी आईडी दी, ना कुछ किया, फिर भी मेल आई हुई है और हम उसको क्लिक करते हैं तो कई बार उसके अंदर कुछ पर्सनल डाटा, पर्सनल हमारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे कई बार आ जाता है कि कोई न्यूज़ लेटर है, अगर आप वो लेना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पेशल कोई न्यूज़ लेना चाहते हैं, कोई वेबिनार है, आप उसको अटेंड करना चाहते हैं, या कुछ भी लाइक है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो वो पर्टिकुलर 3-4 आपके इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करता है, लाइक एज ए योर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और कई बार तो आपकी स्ट्रीम, आपका इंटरेस्ट, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और उससे वो मैच करके आपका जितना भी डाटा है कहीं पर भी आपका स्टोर है उसको कलेक्ट करके, और कई बार आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको भी हैक कर लेते हैं। तो अगर हमारा फाइनेंशियल अकाउंट ही हैक हो गया, हमारा बैंक में जो अकाउंट है वो ही हैक हो गया, तो फिर हम कहाँ बचे? फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या हम सचमुच सेफ हैं? हम सचमुच बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आप अपनी जो पासवर्ड हैं, ईमेल आईडी के पासवर्ड हैं, आप उसको थोड़ा सा यूनिक रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपके पास कोई ओटीपी आता है तो आप उसको शेयर मत कीजिए। बहुत सी यार ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो कई बार ये भी होता है कि जैसे सपोज़ आपने कोई भी अकाउंट के अंदर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें लगता है कि ये तो, इससे तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या सर्च हो जाएगी। हमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया तो हमारे फ़ोन नंबर से हमारी पर्सनल प्रोफाइल, उसमें से डाटा जो स्टोर है वो भी हैक किया जा सकता है बहुत। तो उसको क्या बोला जाता है? फिशिंग बोला जाता है। फिशिंग का मतलब हो गया वाया ईमेल। अगर ईमेल के थ्रू कोई भी पर्सनल डाटा अगर हैक किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फिशिंग। उसके अंदर जैसे कि कुछ मेल इस तरह की होती हैं, जैसे कि छोटी मोटी उसमें नाम के अंदर स्पेलिंग में एरर होती है,
तो हमें लगता है कि .com है तो डबल डॉट के बाद कॉम लगा दिया, या इस तरह से कुछ .in है, .ac है, उसकी जगह आगे पीछे कुछ वैसा वर्ड कर दिया। मिलती जुलती सी ईमेल्स होती हैं, तो उनसे हमने बचना है। हमने ध्यान करना है कि ऐसी ईमेल के अंदर हमने उसको क्लिक नहीं करना, हमने उसको ब्राउज नहीं करना, हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है हमने। उसको क्या बोला जाता है? फिशिंग, यानी वाया ईमेल किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंट अगर हैक कर लिया जाता है तो उसे हम लोग फिशिंग बोलते हैं। उसके बाद है विशिंग। अब फिशिंग और विशिंग तो सेम सा लग रहा है, और सच में इसका मीनिंग भी लगभग सेम सा ही है। विशिंग का मतलब क्या होता है फिर? विशिंग का मतलब क्या हो गया? वाया टेलीफोन। वाया टेलीफोन मतलब कि अगर हम किसी से, बहुत बार होता है कि अननोन नंबर आए रहते हैं, स्पैम वाले नंबर भी आते हैं काफ़ी सारे हमारे फ़ोन के अंदर, हम लोग उसको उठाते नहीं हैं, हम लोग को रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार कुछ कर देते हैं। तो वो नंबर आते कहाँ से हैं? कहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन उनको पता चल जाती है? नाम से बाकायदा पूछा जाता है, आप ये पर्सन बोल रहे हैं पर्टिकुलर, आप यहाँ पे, आपको लोन चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गाड़ी सर्च कर रहे हैं, आप कोई बाइक लेना चाहते हैं, तो वो सब इंफॉर्मेशन से। और कई बार स्पेशल कुछ ऐसे फ़ोन आते हैं जैसे लाइक ऐसे भी आपका कोई ड्रॉ निकला, आप किसी पर्टिकुलर किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हुए हो, आप मतलब कि किसी हॉलीडे टूर के लिए आपका नाम सेलेक्ट हुआ है, हमने कोई मतलब कि एक लॉटरी डाली थी, उसके अंदर आपका नाम था और उसको देख के हमने आपको सेलेक्ट कर लिया। तो वो सब क्या है? वाया टेलीफोन अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाती है और उससे आपका पर्सनली जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो हैक हो जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन का मिस यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिंग। विशिंग का मतलब क्या हो गया? वाया टेलीफोन। वाया टेलीफोन अगर हम किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन से वो कहीं और उसको यूज़ कर रहा है, वो डाटा स्टोर करके हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं और लगा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशिंग। उम्मीद करते हो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सिलेबस में भी है आपके, और साथ के साथ क्या है कि आज के टाइम में हमें अवेयर होने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस बन रही हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि आप लोग फ्रॉड से बचो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है मतलब कि वो भी लगी हुई है इसके अंदर कि किस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा सेफ़ रहें, लेकिन फिर भी हम सेफ़ नहीं हैं। बहुत बार आया जैसे कि कई बार फेसबुक का डाटा है वो आपका हैक हो गया, आपकी ईमेल आईडी, आप पासवर्ड डाल रहे हैं और मतलब कि आपके कोई मिस यूज़ हो गया, किसी ने आपकी आईडी से आपका डाटा चुरा लिया, तो वो सब क्या है? विशिंग के अंदर और फिशिंग के अंदर आता है। फिर आ गया जी स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या हुआ? फिर स्मिशिंग भी लगता तो वैसा सही है। बहुत बार आपने टेक्स्ट मैसेज खोल के देखे होंगे, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है आज के टाइम में, अगर एक एडिक्शन हो गई है फ़ोन की, हम लोग जब भी फ़ोन देखते हैं तो सबसे पहले क्या है? व्हाट्सअप देखा, टेलीग्राम देखा और टेक्स्ट मैसेज देखते हैं कि कुछ अलग से कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। तो मैसेज के अंदर आ जाता है कई बार कि आपका कोई जैकपॉट लगा है, आपने इतने मतलब कि 200 रुपये का कूपन लिया, 2000 का, 2 लाख का, कई बार तो 2 करोड़ का भी मैसेज आया हुआ होता है। और आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो उसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपकी उसके अंदर हैक हो जाती है। और कई बार तो क्या है कि उसे क्लिक करते ही आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक हो जाता है और आपका जितना भी बैलेंस है आपका 0 बैलेंस हो जाता है वो। तो ये सब क्या है? वाया टेक्स्ट मैसेज अगर आपने URL का कोई भी लिंक है उसके ऊपर टिक नहीं करना। वाया टेक्स्ट मैसेज जैसे ही वो URL लिंक दिया होता है, अगर हम उसमें टिक करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर शेयर हो जाएगी, और जैसे ही उनके पास शेयर होएगी वो उसको कहीं ना कहीं मिस यूज़ कर सकते हैं। तो वाया टेक्स्ट मैसेज अगर कोई भी फ्रॉड होता है किसी भी प्रकार का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे स्मिशिंग। ध्यान करना है आपने। फिशिंग ईमेल से, विशिंग टेलीफोन से, स्मिशिंग टेक्स्ट मैसेज से। उसके बाद नया एक और वर्ड है जी, फार्मिंग। फार्मिंग का मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी सचमुच इतनी हाई हो चुकी है आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, हैकर्स ऐसे ऐसे बैठे हैं कि जो साइट हम लोग रूटीन में खोलते रहते हैं, फेसबुक है, शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो फेसबुक नहीं चलाता होगा आज के टाइम में। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कोई पर्टिकुलर कोई गूगल की कोई साइट है अगर हम खोल रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो जैसे ही हम अपनी साइट खोलते हैं तो वो उसको रीडायरेक्ट करके ये लेजिटिमेट वेबसाइट के ऊपर,
लेजिटिमेट वेबसाइट के ऊपर उसको लेके जाता है। मतलब कि जो रोंग होती है, फ्रॉड साइट होती है, मिलते जुलते नाम की जगह, जैसे फेसबुक है तो उसकी जगह फेसबुक हो गया, या कोई भी आपका कोई और इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम, इस तरह से एक आधा वर्ड का आगे पीछे होके वो उसके अंदर खुल के आपका जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो प्रोफाइल है, उसका डाटा है, उसको सिक्योर कर लेगा। उसके बाद 1 मिनट के लिए वो साइट रुकती है और वापस से जो साइट आप खोलना चाहते हैं उसी के ऊपर ही वो दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाती है। तो आपको लगेगा कि हाँ फेसबुक खुली थी, हो सकता है बीच में कोई हैंग हो गया होगा या कुछ फ़ोन कई बार बीच में अटक जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है तो वो रुक गया होगा। रुकता नहीं है वो, उसके अंदर आपने जब उसको लॉगिन किया तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ शेयर हो चुकी है। कौन सी वाली साइट पे? आपकी फ्रॉड साइट के ऊपर। और अब जब आप दूसरी वाली खोलोगे तो आप आराम से अपना फेसबुक चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चला कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने तो आज तक कभी किसी से कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करी। जबकि आपने वो जो रोंग साइट खुली थी उस टाइम में जब आपने अपना नाम, फ़ोन नंबर वगैरह 2-4 चीज़ें डाल दी तो उससे क्या होगा, उससे आपका पूरा का पूरा डाटा वहाँ पर स्टोर हो चुका है और उससे वो आपके अकाउंट को हैक भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसके अंदर हम अपना कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम अपना पासवर्ड, अपनी आईडी को यूज़ करते हैं, वो भी हैक हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप एकदम से जल्दी मत कीजिए, उसको 2-3 बार चेक कीजिए, ओटीपी आया नहीं आया उसको वेरीफाई करना है, गलत पेमेंट तो नहीं हो रही है। और तुरंत ही उसके अंदर एक और मैसेज भी आता है, मैसेज आता है कि सेव और नेवर। मतलब आप उस पासवर्ड को जब भी आप साइट खोलेंगे तो आपको वो सेव रहे या आपने उसको सेव नहीं करना। तो आपने कभी भी सेव के ऊपर टिक नहीं करना है, आपने क्या करना है, नेवर के ऊपर टिक करना है कि आपका जो आईडी और पासवर्ड है वो कभी भी तुरंत कोई भी अगर आपके मतलब कि आपने उसको सेव कर दिया और आपके साथ कोई और आ गया वहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए तो आपका ही अकाउंट खुलेगा और आईडी और पासवर्ड तो उसके अंदर ओपन ही है, तुरंत ही वो कितनी मर्जी ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। साइबर कैफ़े में ऐसा ही होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, कभी भी अपने आईडी और पासवर्ड को सेव मोड पर नहीं डालना है, कभी भी सेव नहीं करना, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग। तो ये आपके 4 वर्ड हैं जिस पे आपने पूरा फोकस करना है। ऑनलाइन हैकिंग बोला जाएगा, ऑनलाइन ट्रेसिंग बोला जाएगा। बहुत ज़्यादा टैक्ट हैं जो हमारे आजकल जो हैकर्स हैं वो सिर्फ इसीलिए कि आपका पूरा का पूरा डाटा चोरी करते हैं, कहीं और सेल करते हैं। बहुत सी ऐसी आपने साइट खोली होंगी, जैसे कभी आपने अमेज़ॉन खोला और उसमें मान लो आपने जो फीमेल्स हैं लगभग क्या है अपनी लेडीज़ ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह देखती रहती हैं, तो उन्होंने एक कुर्ती की एड देखी भी, कुर्ती कितने की है। तो आप देखेंगे कि कहीं भी आप कोई भी साइट खोल रहे हैं, आप गूगल खोल रहे हैं, आप यूट्यूब खोल रहे हैं, आप कोई इंस्टा, कोई भी इस तरह का सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें वो शर्ट की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। आपके सामने वो शर्ट ही शर्ट दिखाई देंगी, कुर्तीज़ दिखाई देंगी। आपने कोई ज्वेलरी अगर आपने देखी तो चारों तरफ आपको वो, जब भी आप फ़ोन को ओपन करेंगे तो वो ज्वेलरी ही दिखाई देगी। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका पर्सनल डेटा उस मार्केटर के पास पहुंच चुका होता है। वो आपको जितना भी, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और ये भी एक हैकिंग का ही एक सिस्टम होता है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है जो पर्सन्स का, उनको वो हैक करना, उनको स्टोर करना, उनको रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसका मिसयूज़ करना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, पीजीटी कॉमर्स की तैयारी हम लोग अभी स्टार्ट करवाना शुरू करेंगे। पीजीटी कॉमर्स के अंदर जैसे केवीएस है, आरोही स्कूल की तैयारी है, चाहे आपकी एस्टेट स्क्रीनिंग की है, चाहे आपके केवीएस, एनवीएस, आरोही, कोई भी किसी भी तरह के कंपटीशन टेस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग वो नया मतलब कि एक पूरा का पूरा मैं कोर्स लेके आने वाली हूँ जल्दी ही आपके लिए।
ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। जो लास्ट टाइम पेपर हुए हैं वो हम लोग किस तरह से आए पेपर और उनमें क्या क्या टॉपिक आते हैं उनको हम लोग डिटेल में करेंगे। और अभी यूजीसी नेट की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, बैंकिंग का ये टॉपिक हमारा चल रहा है, तो बैंकिंग के मैंने लगभग काफ़ी सारे टॉपिक आपको करवाए हैं। नेट बैंकिंग है, आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ऑनलाइन बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ऑडिटिंग की भी कुछ वीडियोस हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और यूजीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भी हैं जो मैं डालती रहूँगी। मई के अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए नेट की तैयारी के लिए। काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यूनिट वाइज मैं डालूंगी ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।